हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है लास्ट 9 मंथ्स करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पिछले 9 महीने के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। जनवरी से लेके सितंबर तक के जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आए हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टॉप 125 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। आपके जो भी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, सभी एग्जाम्स में ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन है इसे करते हैं स्टार्ट। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो इस पद पर अभी रिसेंट अपॉइंट हुए हैं अमृत मोहन प्रसाद। तो ये अभी डायरेक्टर जनरल बने हैं सशस्त्र सीमा बल के। सशस्त्र सीमा बल जो है इसकी स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 को। फ्रेंड्स, हेडक्वार्टर देखिए इसका न्यू दिल्ली में है और इसका मोटो है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी जी रिसेंटली लॉन्च्ड सुभद्रा स्कीम। दिस स्कीम इज फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ विच गवर्नमेंट। तो सुभद्रा योजना को किसने शुरू किया? ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। इसे लॉन्च किया है मोदी जी ने और ये उड़ीसा सरकार की जो है एक प्रमुख पहल है। इस स्कीम की बात करते हैं तो जो भी एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं जिनकी एज 21 से लेके 60 ईयर के बीच है, उनको 5 साल में 50,000 रुपये जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे। एक साल में 10,000 रुपये दिए जाएंगे, तो इस तरह से 5 साल में हो गए 50,000 रुपये। तो एज लिमिट भी रखी गई है इसके लिए 21 से 60 ईयर्स के बीच। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड टू विदड्रॉ फ्रॉम द रशिया लेड सिक्योरिटी ब्लॉक कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन से हटने का फैसला किया है? तो ये फैसला किसने किया है, कौन से देश ने? आर्मीनिया कंट्री ने। यहाँ बात करते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसकी जो है स्थापना हुई थी 15 मई 1992 को। ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है यूरेशिया में। तो आर्मेनिया देश ने इससे हटने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 5th टाइगर रिजर्व इन उत्तर प्रदेश। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का 5वां बाघ अभ्यारण्य होगा? राइट आंसर इज सुहेलबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यूपी में देखिए 4 टाइगर रिजर्व ऑलरेडी पहले से ही है। यहाँ का 5वां जो टाइगर रिजर्व है ये बनेगा सुहेलबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो 4 यहाँ पे टाइगर रिजर्व हैं उनके नाम है दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो फॉर्मेशन हुई थी इसके 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ, सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड। समृद्धि के लिए जो भारत प्रशांत आर्थिक रूपरेखा मंत्री स्तरीय बैठक है, ये बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो इस बैठक का आयोजन किया गया था कहाँ पे? सिंगापुर में। और एक क्वेश्चन और याद रखिए कि जो ये मीटिंग हुई थी इसमें इंडिया को लीड किसने किया था? तो इंडिया का नेतृत्व किया था कॉमर्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी सुनील बर्थवाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है उसके नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यू सेक्रेटरी बनी है इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 2003 को और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई फॉर्म्ड अ कमिटी टू एग्जामिन वेरियस एस्पेक्ट फॉर सेटिंग अप डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म टू मिटिगेट पेमेंट फ्रॉड। हु विल चेयर दिस कमिटी। तो आरबीआई ने भुगतान धोखाधड़ी को कम करने के लिए डिजिटल भुगतान खुफिया प्लेटफॉर्म स्थापित करने के अलग अलग पहलुओं की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इसकी अध्यक्षता करेंगे एपी होता। अब इस कमेटी को आरबीआई ने फॉर्म किया है, तो आरबीआई के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं।
आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ 1 जनवरी 1949। हेडक्वार्टर है मुंबई में। आरबीआई के करंट में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। सो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं कमल किशोर सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में आता है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास विभाग। और अभी इसी विभाग के डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए हैं? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं राजप्रिय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024। 2024 में देखिए EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड मिला है विल्लायन सुबैया जी को। तो इन्हें मिला है EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द SCO हेल्ड इट्स फर्स्ट जॉइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज, जिसका नाम है इंटरैक्शन 2024 विद ऑल मेंबर कंट्रीज। SCO ने अपने सभी सदस्य देशों के साथ अपना पहला संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास इंटरसेक्शन कहाँ आयोजित किया? तो ये जो एक्सरसाइज है, जो एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज है, ये कहाँ पे हुई है? चाइना में। SCO की बात करें तो SCO की स्थापना हुई 15 जून 2001 को। हेडक्वार्टर है इसका बीजिंग में। SCO के 10 परमानेंट मेंबर्स हैं, कजाकिस्तान, चाइना, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। 2 ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं, अफगानिस्तान और मंगोलिया। अगला क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज जमान was appointed which country's next army chief for a 3-year term। सो इनका नाम याद रखेंगे है वाकर उज जमान। इनको 3 साल के कार्यकाल के लिए किस देश का अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया? तो ये अपॉइंट हुए हैं कहाँ पे? बांग्लादेश में। बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन। अगला क्वेश्चन है, विद विच कंट्री हैज़ द इसरो अनाउंस्ड कोलैबोरेशन ऑन द तृष्णा मिशन फॉर क्लाइमेट डेटा। तो इसरो ने जलवायु डेटा के लिए किस देश के साथ में तृष्णा मिशन पर सहयोग करने की घोषणा की? तो किस कंट्री के साथ की है? फ्रांस देश के साथ। तृष्णा मिशन का पूरा नेम है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। इस मिशन का पर्पस क्या है? देखिए, इसका पर्पस है मॉनिटर करना सरफेस टेम्परेचर और वाटर मैनेजमेंट को अराउंड दी वर्ल्ड। इसे 2025 में लॉन्च किया जाएगा और इसकी जो लाइफ स्पैन है वो कितनी है? 5 साल की। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन हिज सेकंड ग्रैंड स्लैम टाइटल ऑफ द ईयर इन द US ओपन टेनिस 2024। तो US ओपन जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हुआ था, देखिए किसने जीता? तो मेंस सिंगल की विनर रही हैं जेनिक सिनर ने। ये उनका इस साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल है। इससे पहले इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ था वो भी इन्होंने जीता था। और इसी टूर्नामेंट में वुमेन्स सिंगल की चैंपियन रही हैं आयरीना सबालेंका। अगला क्वेश्चन, इंडियन आर्मी रिकमेंड्स मेजर चेंजेस टू द अग्निपथ स्कीम। इट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो भारतीय सेना ने अग्निपथ योजना में बड़े बदलावों की सिफारिश की। जो अग्निपथ स्कीम है, देखिए ये लॉन्च कब हुई थी? तो 2022 में इस योजना को लॉन्च किया गया था। इसमें बदलाव की क्या क्या बात कही गई? पहली बात कहा गया, जो सर्विस पीरियड है ना उसको 4 साल से बढ़ाकर 7 से 8 साल किया जाए। सेकंड जो रिकमेंडेशन किया गया वो किया गया कि जो एंट्री एज है उसमें उसको बढ़ाकर कितना किया जाए? 23 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है, विच IIT हैज़ लॉन्च्ड उड़ान एक्सेलरेशन उड़ान प्रोग्राम। तो ड्रोन के जितने भी स्टार्टअप्स हैं, देखिए उनको बूस्ट करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए
उड़ान जो प्रोग्राम है इसे लॉन्च किया है किसने? आईआईटी कानपुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामोजी राव पास्ट अवे रिसेंटली, ही वॉज हेड ऑफ डैश। सो रामोजी राव जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, ये ईटीवी जो नेटवर्क है उसके प्रमुख थे। इनको एक फेमस अवार्ड भी मिला है जिसका हमें ईयर याद रखना है, और अवार्ड कौन सा है? पद्म विभूषण, इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, और ये इन्हें कौन से में मिला था? 2016 में। अगला क्वेश्चन है ब्रांड है बिस्लरी लिमोनाटा। सो बिस्लरी लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? आदित्य रॉय कपूर। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज वोन द वुमेन सिंगल्स टाइटल ऑफ द फ्रेंच ओपन 2024। तो फ्रेंच ओपन भी एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, और इसमें अगर बात करें महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो पोलैंड की ईगा स्विटेक विनर रही हैं वुमेन सिंगल की, और मेन सिंगल जीता है स्पेन के कार्लोस एल्कराज ने। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड उपवन योजना एंड हेरिटेज ट्री अडॉप्शन स्कीम। दो यहाँ पे योजनाओं की बात आई है, एक है उपवन योजना, सेकंड है फ्रेंड्स विरासत वृक्ष गोद लेने की योजना। तो इन योजनाओं को बात करें किसने शुरू किया है? आंसर इज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस दिन मनाया गया? 12 जून, 12 जून को मनाया गया है ये दिन। इस दिन को मनाने के पीछे का पर्पस है जो चाइल्ड लेबर है ना उसको रोकना, उसके अगेंस्ट जो है एक तरीके से एक्टिव रहना। 2002 में इसको इंट्रोड्यूस किया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, और इसकी 2024 की थीम है लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट एंड चाइल्ड लेबर। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स वॉज हेल्ड इन विच सिटी आफ्टर द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स। तो ब्रिक्स में कुछ नई कंट्रीज एड ऑन हुई, जिसके बाद उसके विस्तार के बाद जो विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई थी किस शहर में आयोजित की गई? तो ये बैठक हुई थी कहाँ पे? रशिया में। 2 दिन की ये मीटिंग थी जिसको रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने अध्यक्षता इसकी की थी, जिनका नाम है सर्जे लेवरोव। और इस मीटिंग में इंडिया का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था दम्मू रवि, जो कि सेक्रेटरी इकोनॉमिक रिलेशंस यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जो इकोनॉमिक रिलेशंस है उसके सेक्रेटरी हैं। इन्होंने इसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। ब्रिक्स की बात करते हैं। ब्रिक्स की फॉर्मेशन हुई थी 16 जून 2009 को। करंट पेज में जो कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये तो 5 कंट्रीज़ पहले से ही हैं। जो नए देश ऐड हुए हैं वो है ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमोल काले पास्ट अवे रिसेंटली ड्यूरिंग द इंडिया पाकिस्तान मैच इन न्यूयॉर्क। ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अमोल काले जिनका अभी निधन हो गया, ये मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है 2024 में उड़ीसा के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? उड़ीसा स्टेट के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं मोहन चरण मांझी। सो ये अगर बात करें कौन सी पार्टी से हैं, तो ये बीजेपी पार्टी से हैं, और ये उड़ीसा के 15वें नंबर के बने हैं चीफ मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द इंडियन नेवीज फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? राइट आंसर इज अनामिका बी राजीव। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑटोबायोग्राफी का नाम है सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स। किसकी है ये ऑटोबायोग्राफी? तो सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स ऑटोबायोग्राफी है बिल गेट्स की। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द नॉर्वे चेस 2024 टूर्नामेंट। सो जो नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट हुआ है 2024 में किसने जीता है? मेंस कैटेगरी में जीता है ये मैग्नस कार्लसन ने, और इसी टूर्नामेंट में अगर वुमेन्स कैटेगरी की बात करें तो उसमें विनर रही है जू वेंजुन। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बीन बेस्टोर्ड विद द प्रेस्टिजियस मीजल्स एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड फॉर इट्स एग्जाम्पली एफर्ट इन कॉम्बैटिंग दीज डिसीजेस। किस देश को इन बीमारियों से लड़ने में अनुकरणीय प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित
खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये ऑनर किस देश को दिया गया है? भारत को। अगला क्वेश्चन, फॉर्मूला रेस देखिए कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? तो इसमें विनर रही है मैक्स वर्स्टपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन राइटर हैज़ बीन अवॉर्डेड द इरास्मस प्राइज 2024? सो क्लाइमेट चेंज क्राइसिस को हाईलाइट करने के लिए किस भारतीय लेखक को इरास्मस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये प्राइज दिया गया है किसे? अमिताभ घोष को। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ फाइट इन द अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप? सो ब्राज़ील के रियोन डॉस सेंटोस को हराकर अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में फाइट जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? पूजा तोमर। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन ओलंपिक काउंसिल? तो एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? फर्स्ट इंडियन, उनका नाम है रणधीर सिंह। सो इस पोजीशन को होल्ड करने वाले ये पहले भारतीय हैं और इनका जो टेन्योर रहेगा ये 2024 से कब तक रहेगा? 2028 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन द जिमेक्स नेवल एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन नेवी एंड द जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स? सो जिमेक्स एक्सरसाइज हुई है इंडिया और जापान की नेवी के बीच में और इस एक्सरसाइज में भारत के INS शिवालिक ने पार्टिसिपेट किया। इस बार जिमेक्स का 8वां एडिशन हुआ था और कहाँ हुआ ये? तो ये स्टार्ट हुआ था योकोसुका जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ स्टेट ओन विशाखापट्टनम पोर्ट इन द कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? सो विशाखापट्टनम पोर्ट को इसमें कौन सी रैंक मिली? तो इसमें रहा ये 19th प्लेस पे। नंबर 1 पोजीशन किसने हासिल करी है? तो नंबर 1 पे रहा है चाइना का यांगशान पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, डैश इज अनवील्ड बाय द इंडियन आर्मी फॉर बेटर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ जनरेटर्स? सो जनरेटर्स की बेहतर निगरानी और नियंत्रण के लिए भारतीय सेना ने किसका अनावरण किया? तो इसे नाम दिया है विद्युत रक्षक। विद्युत रक्षक को डेवलप किया है किसने? आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो ने और इसे लॉन्च किया गया लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, जून 2024 में चौथी बार आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के रूप में किसने शपथ ली? सो आंध्र प्रदेश के अभी करंट में चीफ मिनिस्टर हैं N चंद्रबाबू नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस किस दिन मनाया गया है? तो फ्रेंड्स ये मनाया गया है कब? 15 जून को। पहली बार ये लॉन्च किया गया था 15 जून 2006 को बाय द इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर अब्यूज़ एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम रही है स्पॉटलाइट ऑन ओल्डर पर्सन इन इमरजेंसीज। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ? तो थल सेना के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर इज उपेंद्र द्विवेदी। इंडियन आर्मी की बात करें तो स्थापना हुई 1 अप्रैल 1895 को, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी कंट्री है जो कि 2025 में जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप को होस्ट करेगी? नेक्स्ट ईयर होंगे ये और इसे होस्ट करेगी इंडिया। इस बार जूनियर हॉकी जो वर्ल्ड कप होगा ना उसमें एक नए उसमें अगर बात करते हैं देखिए ये इंडिया में होगा, लेकिन इससे पहला एडिशन जो था 2023 का जो कि कुआलालंपुर में हुआ था। अगर विनर की बात करें तो लास्ट एडिशन जीता था जर्मनी ने। अगला क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट हैज़ डिपार्टेड टू टेक पार्ट इन विच एडिशन ऑफ द इंडिया ओमान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नज़ा? अल नज़ा जो अभ्यास से देखिए किस किस के बीच में हुआ, ये याद रखिएगा इंडिया और ओमान के बीच में। इसमें एडिशन पूछा है तो इस बार इसका हुआ है देखिए 5वां एडिशन। अच्छा, इसमें बात करें कहाँ ये एडिशन हुआ, तो इस बार का एडिशन हुआ था रेपको ट्रेनिंग एरिया सलाला ओमान में।
अगला क्वेश्चन, द यूनाइटेड नेशन हैज़ डिक्लेयर्ड 2025 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ डैश। सो यूएन ने 2025 को डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो आई है उसमें इंडिया की क्या रैंक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को रैंक मिली है 129th। इसमें टॉप किसने किया है, तो ये टॉप कंट्री भी याद रखनी है, आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित राजीव तारानाथ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92 इन मैसूर। ही वॉज फेमस फॉर प्लेइंग विच इंस्ट्रूमेंट। तो पंडित राजीव तारानाथ जी जिनका निधन हो गया, किस इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए ये प्रसिद्ध थे, तो ये फेमस थे सरोद को बजाने में। फेमस अवार्ड्स भी इन्हें मिले हैं, जैसे इनको ऑनर किया गया पद्मश्री से 2019 में। इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड कब मिला था, ईयर 2000 में। अगला क्वेश्चन देखिए, पेमा खांडू किस स्टेट के तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बनी। तो लगातार तीसरी बार जो है ये चीफ मिनिस्टर बने हैं अरुणाचल प्रदेश के। पहली बार यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने थे ये 2016 में। साथ ही में रिसेंट यहाँ के डेप्यूटी सीएम कौन बने हैं देखिए, तो उनका नाम भी याद रखना, चाउना मीन। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई अनाउंस्ड लॉन्च ऑफ विच एडिशन ग्लोबल हैकेथॉन, और इसका नाम रखा है हरबिंगर 2024। इस बार आरबीआई ने थर्ड एडिशन जो है ग्लोबल हैकेथॉन, इसके शुभारंभ की घोषणा की है। तो इस बार तीसरा एडिशन हुआ है, जिसकी दो थीम्स है जिन पे फोकस किया गया, ज़ीरो फाइनेंशियल फ्रॉड एंड बीइंग दिव्यांग फ्रेंडली। इससे पहले के जो दो एडिशन हुए थे, पहला एडिशन 2022 में हुआ था जिसकी थीम थी स्मार्टर डिजिटल पेमेंट। सेकेंड एडिशन 2023 में हुआ जिसकी थीम है इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज। अगला क्वेश्चन देखिए, फिकी के डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुई हैं। तो फिकी ऑर्गेनाइजेशन की महानिदेशक बनी है ज्योति विज। फिकी जो है इसका पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फॉर्मेशन हुई थी 1927 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट एमिटर ऑफ द नाइट्रस ऑक्साइड इन द वर्ल्ड। भारत जो है विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। अगर बात करते हैं नंबर 1 पे कौन सी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा नाइट्रस ऑक्साइड को एमिट करती है, तो नंबर 1 पे है चाइना। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टार एथलीट प्रवीण कुमार बैग्ड गोल्ड मेडल इन द मेंस हाई जंप T64 एट द पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024। तो इन्होंने मेंस की हाई जंप में कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड। और यहाँ पूछा है कि इनका एफर्ट क्या रहा था, तो इनका एफर्ट था 2.08 मीटर का। अगला क्वेश्चन, जोशीमठ हैज़ बीन रिनेम्ड एज डैश इन कोश्या कुटोली। सो जोशीमठ जो है इसका नाम बदलकर किया गया है ज्योतिर्मठ, और जो कोस्या कुटोली है इसका नाम चेंज करके किया गया है कैंची धाम। अगला क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम। तो मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना को स्टार्ट किया है किसने, असम गवर्नमेंट ने। ये जो स्कीम है ना, ये गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए शुरू की गई है, और साथ ही में जो स्टेट में चाइल्ड मैरिज होती है उसको ख़त्म करने के लिए, उसको समाप्त करना भी इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, संजीत खरेल हैज़ बीन स्वॉर्न इन एज अ प्रोटेम स्पीकर ऑफ विच स्टेट असेंबली। तो संजीत खरेल ने किस राज्य विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ली, आंसर इज सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर माइन्यूर काथू माइन्यूरोकॉपम स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। इस योजना को शुरू किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। और क्यों शुरू की गई, तो जो सॉइल हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए, और इस स्कीम को लॉन्च किया था तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरविंद केजरीवाल के रेजिग्नेशन के बाद दिल्ली की नई CM कौन बनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट जब तक चुनाव होंगे तब तक दिल्ली की चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगी, अतिशी।
अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड। मोदी जी के प्रधान सचिव का नाम क्या है जिन्हें फिर से नियुक्त किया गया है? इनका नाम है डॉक्टर PK मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, टाटा ट्रस्ट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल इन विच सिटी। टाटा ट्रस्ट ने भारत का पहला अत्याधुनिक लघु पशु अस्पताल के शहर में लॉन्च किया। इस हॉस्पिटल को लॉन्च किया है इन्होंने मुंबई सिटी में। ये हॉस्पिटल क्यों लॉन्च किया गया? तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, जो पेट्स हैं उनकी लाइफ्स को सेव करना, और जो पेट पेरेंट्स हो गए और जो वेटरन्स है यानी जो पशु चिकित्सक हैं उनके बीच का जो बॉन्ड है, जो संबंध है, उसको मजबूत करने के लिए इस एनिमल हॉस्पिटल को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यूपी गवर्नमेंट विल सेटअप द कंट्रीज फर्स्ट कंजर्वेशन सेंटर फॉर गंगा तीरी काउस इन विच सिटी। यूपी किस शहर में उत्तर प्रदेश की सरकार गंगा तीरी गायों के लिए देश का पहला संरक्षण केंद्र स्थापित करेगी? इसे सेटअप किया जाएगा वाराणसी सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड जॉइंट विनर ऑफ द SAFF वुमेन्स अंडर 19 चैम्पियनशिप विद विच कंट्री। सो 2 कंट्रीज में विनर रही, जॉइंट विनर रहे हैं इसमें, एक तो इंडिया हो गई, सेकेंड कंट्री कौन सी है? बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनवील्ड द वर्ल्ड फर्स्ट हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन। किस देश ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन का अनावरण किया? तो इसे अनावरण किया है चाइना ने। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी और प्रेसिडेंट है यहाँ के शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्रिस्टिन माइकल किस कंट्री के बनी है न्यू प्राइम मिनिस्टर। सो बात यहाँ पे करें क्रिस्टिन माइकल की, सो ये नए प्राइम मिनिस्टर बनी है एस्टोनिया कंट्री की। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द डिफेंस बजट इन द यूनियन बजट 24-25। इस बार का जो बजट आया था 24-25 का, उसमें देखिए रक्षा बजट कितना था। तो डिफेंस बजट था इस बार 6.22 लाख करोड़ रुपीस का। और बजट को कौन प्रेजेंट करते हैं? तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रेजेंट किया। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड श्रमिक बसेरा योजना। श्रमिक बसेरा योजना को शुरू किया है किसने? गुजरात सरकार ने। अब इस योजना की बात करेंगे कि क्या है ये योजना। तो देखिए, इस योजना के तहत गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करेगी टेम्पररी हाउसिंग, वो भी 5 रुपये पर डे के हिसाब से। तो जो भी ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हो गए या जो कंस्ट्रक्शन लेबर्स हैं, जो भी मजदूर हैं, उनको मात्र 5 रुपये प्रतिदिन की दर से अस्थायी आवास उपलब्ध कराएगी सरकार इस योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द GEP इंडेक्स। कौन सा भारतीय राज्य GEP सूचकांक पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो फर्स्ट स्टेट बन गया है उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? तो 2024-25 के लिए भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है विभूति भूषण नायक को। बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी 28 मई 1959 को। हेडक्वार्टर है इसका कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नूनो बोर्गेस डिफीटेड स्पेन के राफेल नदाल इन द फाइनल टू विन द मेंस सिंगल टाइटल ऑफ द स्वीडिश ओपन टेनिस टूर्नामेंट। तो इस बार स्वीडिश ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मेंस सिंगल टाइटल जीता है किसने? ये भी पूछ सकते हैं, नूनो बोर्गेस ने, और ये बिलोंग करती हैं पोर्तुगल कंट्री से। इसी के साथ अगर स्वीडिश ओपन टेनिस टूर्नामेंट में बात करें वुमेन्स सिंगल टाइटल किसने जीता, तो ये विनर रही हैं इटली की मार्टिना ट्रेविसन। अगला क्वेश्चन है, DRDO ने देखिए अभी रिसेंट राजस्थान का जो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज है उसमें MPATGM जो वेपन सिस्टम है उसका परीक्षण किया है।
अब यहाँ हमें ए का मीनिंग बताना है कि ए का क्या अर्थ है। तो इसके फुल फॉर्म में ए का मीन्स है एंटी। पूरे नेम की बात करें, पूरा नाम है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इस मिसाइल वेपन सिस्टम को डेवलप और डिज़ाइन किया है किसने? DRDO ने। अगला क्वेश्चन है, स्पेस इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त की गई है? राइट आंसर इज संजना सांघी। ये बनी है स्पेस इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, होकाटो होटोजे सेमा won the bronze medal in the men's F57 shot put event in the Paris Paralympics 2024। इन्होंने देखिए पुरुषों की जो शॉट पुट इवेंट हुआ था उसमें कौन सा मेडल जीता, तो ये भी पूछ सकती हैं। इन्होंने इस बार जीता है ब्रॉन्ज मेडल और ये बिलोंग करते हैं इंडिया के नागालैंड स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। सो डाक विभाग जो है इसके सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? वंदिता कौल। अगला क्वेश्चन देखिए, बुक का नाम है नाइफ और कौन है इस बुक के ऑथर? सो नाइफ जो बुक है ना, ये किसने लिखी है? सलमान रुशदी जो है इसके ऑथर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मार्च 2024 आसिफ अली जरदरी इन्होंने पाकिस्तान के कौन से नंबर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? आसिफ अली जरदरी बनी हैं पाकिस्तान के 14वें नंबर के प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी एट चित्रकूट घाट प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में चित्रकूट घाट पर आध्यात्मिकता का अनुभव जो परियोजना है, इसकी आधारशिला किसने रखी? इस परियोजना की आधारशिला रखी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एस्टेब्लिश्ड एट कृषि भवन इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में कृषि भवन में स्थापित कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो इसे लॉन्च किया है किसने? अर्जुन मुंडा ने। ये जो कंट्रोल सेंटर है ना, इसका उद्देश्य है फार्मर्स को एम्पावर करना। जितने भी नए नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन उनको देना, उनको उन सर्विसेज प्रोवाइड करना और फार्मर्स को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेहतारी वंदन योजना ये लॉन्च की है पीएम मोदी जी ने कौन से राज्य में? तो मेहतारी वंदना योजना को स्टार्ट किया गया है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ राज्य में। बात करेंगे क्या है ये योजना, तो इसमें देखिए छत्तीसगढ़ में जो भी एलिजिबल मैरिड वुमेन हैं उनको 1000 रुपये पर मंथ इसमें दिए जाएंगे। साथ ही में इसमें विडोज़ जो डिवोर्सी हैं, जो डिजर्ट वुमेन हैं, वो भी एलिजिबल होंगी इस स्कीम के लिए। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। हाल ही में मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये ऑनर दिया गया है नीता अंबानी जी को। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। बात करें यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की, ये मनाया गया है कब? 8 सितंबर को। इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है पहली बार यूनेस्को ने इसे 1965 में डिक्लेयर किया था और पहली बार ये मनाया गया था 8 सितंबर 1967 में। इसकी देखिए थीम क्या है? प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 5th डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड मालदीव हेल्ड। भारत और मालदीव के बीच जो 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता है कहाँ आयोजित की गई? तो इसका आयोजन किया गया था कहाँ पे? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बीन मेड अ न्यू मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। सो 2024 में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन सा देश बना है? तो हाल ही में अल्जीरिया इसका नया मेंबर बना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 2015 में। हेडक्वार्टर है इसका शंघाई में। मेंबर्स हैं अल्जीरिया, बांग्लादेश, ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, यूएई और उरुग्वे। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट हैं डिल्मा रूसेफ।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा के तट पर चांदीपुर में अभी देखिए जो परीक्षण किया गया है ना हाल ही में, वो किया गया है अग्नि 4 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का। इस मिसाइल का सक्सेसफुली परीक्षण किया है किसने? डीआरडीओ ने। ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज कितनी है? 4000 किलोमीटर की। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और चेयरमैन है समीर वी कामत। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? 8 सितंबर को। सो वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे जो है इसकी स्थापना की गई वर्ल्ड कन्फेडरेशन फॉर फिजिकल थेरेपी के द्वारा कब? 1996 में, उनकी 45th एनिवर्सरी के ओकेज़न पे। अब 2024 की थीम देख लीजिए क्या है? लो बैक पेन एंड द रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन इट्स मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रिसेंटली हु वाज अनाउंस्ड एज द फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर ऑफ द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन? सो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के पहले भारतीय राजदूत के रूप में किसे घोषित किया गया? पहले इंडियन एम्बेसडर बनी है शरद कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया के अजीत सिंह और सुंदर सिंह गुरजार इन्होंने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अजीत सिंह ने जीता है सिल्वर मेडल और सुंदर सिंह ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। दोनों ही कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो दोनों का संबंध है किससे? जैवलिन थ्रो से। अजीत सिंह जो है ये बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट से और जो सुंदर सिंह गुर्जार है ये बिलोंग करते हैं राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडी बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स विच कंट्री हैज़ इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू प्लास्टिक पोल्यूशन? कौन सा देश प्लास्टिक प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनकर उभरा है? सबसे ज़्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन का कंट्रीब्यूटर है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ द इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग वॉज रिसेंटली हेल्ड इन रियाद? सो ये मीटिंग रियाद में हुई। देखिए, भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की बैठक और इसका एडिशन हुआ था कौन सा? फर्स्ट एडिशन। इस मीटिंग को करने के पीछे का गोल क्या था? टू इम्प्रूव कोलैबोरेशन इन अ नंबर ऑफ एरियाज जैसे एनर्जी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट। तो इन सभी क्षेत्रों में सहयोग को बेहतर बनाना। अगला क्वेश्चन, विच आईटी ओपनड इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन अबू धाबी? तो किस आईटी ने अबू धाबी में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला? तो ये ओपन किया है किसने? आईआईटी दिल्ली ने। इसे ऑफिशियली इनॉग्रेट किया है अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद ने। उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ सेट अप द फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर द एशियन किंग वल्चर इन कोलैबोरेशन विद होम? तो उत्तर प्रदेश का जो वन विभाग है उन्होंने किसके सहयोग से एशियाई किंग वल्चर के लिए पहला जो संरक्षण और प्रजनन केंद्र है स्थापित किया है? तो इसमें इन्होंने सहयोग लिया है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का। और ये जो ब्रीडिंग सेंटर ओपन हुआ है ना, इसका नाम रखा है जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। अगला क्वेश्चन देखिए, पैरालंपिक गेम जो हुए थे इस बार के पेरिस में, उसका जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी यानी जो समापन समारोह हुआ था, उसमें इंडिया के फ्लैग बियरर्स कौन रहे? क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर्स रहे थे हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और अगर बात करते ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर्स कौन रहे? एथलीट्स भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल। अगला क्वेश्चन है, नवदीप सिंह वॉन गोल्ड इन द मेंस जैवलिन थ्रो F41 क्लास एट द पेरिस पैरालंपिक। और इन्होंने एक नया पैरालंपिक रिकॉर्ड भी सेट किया है जो कि कितना रहा है? 47.32 मीटर का। और इस बार के पैरालंपिक्स में नवदीप सिंह में भारत के लिए जीता गोल्ड मेडल।
अगला क्वेश्चन है नेशनल फॉरेस्ट मार्टरियर्स डे यानी राष्ट्रीय वन शहीद दिवस किस दिन मनाया गया? तो ये सेलिब्रेट किया गया है फ्रेंड्स 11 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है अब्देल मजीद तेबोने हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? अब्देल मजीद तेबोने किसको किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? ये चुने गए हैं फिर से अल्जीरिया देश के प्रेसिडेंट। सो अल्जीरिया देश के प्रेसिडेंट जो है पहली बार चुने गए थे ये 2019 में। अल्जीरिया देश जो है यहाँ की कैपिटल है अल्जीरियस और करेंसी है अल्जीरियन दिनार। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ बिकम द 101st फुल मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? कौन सा देश है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां पूर्ण सदस्य बन गया? तो ये कौन सी कंट्री है? नेपाल। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। डायरेक्टर जनरल हैं अजय माथुर। अगला क्वेश्चन इंडिया विल होस्ट क्वेड समिट इन विच ईयर? भारत कौन से ईयर में क्वेड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो नेक्स्ट ईयर 2025 में इंडिया इसे होस्ट करेगा। इंडिया ने जो है स्वैप किया है यूएस के साथ में। पहले देखिए क्वेड जो समिट था वो यूएस होस्ट करने वाला था बट अब इसे होस्ट करेगा इंडिया। इसमें देखिए क्वेड में 4 कंट्रीज़ होती हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस। अगला क्वेश्चन है वेयर इज सेमिकॉन इंडिया 2024 बीइंग हेल्ड? तो इस बार देखिए सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। इसको इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने और इसकी थीम रही थी शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है विच 2 ब्रांचेस ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्स साइन अ एमओयू विद गति शक्ति विश्वविद्यालय? भारतीय सशस्त्र बलों की किन 2 शाखाओं ने गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये समझौता किया इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने। किसके साथ में? गति शक्ति विश्वविद्यालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन इन सितंबर 2024 उड़ीसा चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी अनाउंस्ड द स्टेट सेकेंड एम्स जो कि कहाँ बनाया जाएगा? तो उड़ीसा का जो दूसरा एम्स है ये बनाया जाएगा संबलपुर में और इसकी अनाउंसमेंट की यहाँ के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन टूल दावा सूचक? दावा सूचक है डिपॉजिटर्स को अपने क्लेम स्टेटस को ट्रैक करने के लिए और दावा सूचक जो लॉन्च किया है किसने किया है? वही आंसर है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। डिपॉजिट जो है अब अपने जो भी उन्होंने क्लेम किया है उसके स्टेटस को वो यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को एंटर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन एसबीआई फाउंडेशन हैज़ लॉन्च्ड विच एडिशन ऑफ इट्स आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम? तो एसबीआई फाउंडेशन ने अपने आशा छात्रवृत्ति कार्यक्रम का कौन सा संस्करण लॉन्च किया? तो अभी इसका 3रा एडिशन जो है इन्होंने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैज़ अपॉइंटेड फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू विच कंट्री? तो किस देश में अरुण गोयल अपॉइंट हुए हैं भारत के राजदूत? तो ये बने हैं क्रोएशिया कंट्री में। क्रोएशिया कंट्री की कैपिटल है जाग्रेब, करेंसी है कूना। इसके बाद बात करते हैं सीनियर ब्यूरोक्रेट तुहिन कांता पांडे की। तो ये अपॉइंट हुए हैं अगले फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक राज सिगदेल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ विच कंट्री? किस देश के जो हैं सेना प्रमुख अपॉइंट हुए हैं अशोक राज सिगदेल? तो ये अपॉइंट हुए हैं नेपाल देश में। नेपाल देश के बने हैं ये 45th नंबर के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। अगला क्वेश्चन है इंडिया विल ऑर्गेनाइज द फर्स्ट ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस फ्रॉम 25 to 30 नवंबर इन विच सिटी?
25 से लेकर 30 नवंबर तक देखिए जो पहला वैश्विक सहकारी सम्मेलन है ये किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित होगा कहाँ पे? मुंबई सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन September 2024 हु अमंग द फॉलोइंग वाज अनएनिमसली री इलेक्टेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज? किसे सर्वसम्मति से संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष के रूप में पुनः चुना गया? तो इस पद पर दोबारा से अपॉइंट हुए हैं अमित शाह। अमित शाह देखिए इससे पहले 2019 से लेकर 2024 तक भी समिति के अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, विश्व रक्तदाता दिवस किस दिन मनाया गया? तो 14 जून को मनाया गया है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ये इवेंट पहली बार ऑर्गेनाइज हुआ था 2004 में और इसकी थीम इस बार की है 20 years ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स? तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इस पद पर अपॉइंट हुए हैं RS शर्मा। अगला क्वेश्चन है, चौथा देखिए इंटरकॉन्टिनेंटल कप मेंस फुटबॉल टूर्नामेंट किस कंट्री ने जीता है? तो इस बार जो इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था ये टूर्नामेंट किसने जीता है? सीरिया ने। सीरिया ने अगर बात करें फाइनल में किस टीम को डिफीट किया तो इंडिया को इन्होंने फाइनल में हराया था। सीरिया के कैप्टन महमूद अल मवास ने विनर्स की ट्रॉफी रिसीव की और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसे मिला? सैयद अब्दुल रहीम को। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली टुक सीट एज अ मेंबर कंट्री ऑफ द UN इन द 79th जनरल असेंबली सेशन? हाल ही में किस देश ने 79वें जो UN महासभा सत्र हुआ है उसमें सदस्य देश के रूप में स्थान प्राप्त किया? तो अभी रिसेंट जो है सीट रिसीव की है या किसने ली है? फ़लस्तीन कंट्री ने। अगला क्वेश्चन है, किस मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है मिशन मौसम? मिशन मौसम को मंजूरी दी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने। इस मिशन के बारे में बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है टू बूस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी इन एटमॉस्फेरिक साइंसेज एंड वेदर सर्विलेंस। तो इसका उद्देश्य है अनुसंधान एवं विकास, वायुमंडलीय विज्ञान और मौसम निगरानी में क्षमता को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र एस्टेब्लिश्ड ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन विच सिटी? महाराष्ट्र ने किस शहर में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया? तो इसे सेटअप किया है नासिक सिटी में। अगला क्वेश्चन है, किसने सिंगापुर लिटरेचर प्राइज़ 2024 जीता है? सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है प्रशांति राम ने। प्रशांति राम इंडियन ओरिजिन लेक्चरार हैं यूनिवर्सिटी ऑफ नांगयान टेक्नोलॉजी में और इनको ये प्राइज़ मिला है इनकी शॉर्ट स्टोरी 9 यार्ड साड़ीज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट डे। हिंदी डे की बात करें तो 14 सितंबर 14 सितंबर को ये मनाया जाता है। 14 सितंबर को इसलिए हम मनाते हैं क्योंकि इस दिन 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हिंदी को जो है अडॉप्ट किया था, यानी देवनागरी लिपि जो है उसमें हिंदी को अपनाया गया था एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में। कब? 14 सितंबर 1949 को, इसलिए इस दिन को मनाते हैं हम हिंदी दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट लॉन्च्ड द रंगीन मछली एप्लीकेशन टू मीट द नीड्स ऑफ डैश। सो किन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रंगीन मछली एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑर्नामेंटल फिशरीज सेक्टर। इस रंगीन मछली एप्लीकेशन को लॉन्च किसने किया है? तो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज राजीव रंजन सिंह ने जो है इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO एंड डैश सक्सेसफुली कंडक्टेड अ फ्लाइट टेस्ट टू वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसका अभी सफलतापूर्वक परीक्षण किया है DRDO और किसने? इंडियन नेवी ने। अब सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसका परीक्षण कहाँ किया गया? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा में।
अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड आर रविंद्र एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में आर रविंद्र को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो ये अपॉइंट हुए हैं आइसलैंड कंट्री में। नेक्स्ट है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड द इंडिया डिफेंस एविएशन एक्सपोजिशन इन विच सिटी। तो राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? इसे इनॉग्रेट किया है कहाँ पे इन्होंने? जोधपुर सिटी में। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ साइन एन एमओयू विद द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। और इस एमओयू को साइन करने का उद्देश्य क्या है? स्टेट में मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना। तो इसके लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ में समझौता किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया एंड यूएई साइंड अ एमओयू फॉर कोऑपरेशन इन विच फील्ड। और इंडिया और यूएई ने किस क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? कौन से क्षेत्र में? सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन। इंडिया और यूएई के बीच के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, इनकी शुरुआत हो गई थी 1972 में। अगला क्वेश्चन है, नासा यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट इज सेट टू लॉन्च टू एक्सप्लोर विथ सेलेशियल बॉडी। सो नासा यूरोपा जो क्लिपर अंतरिक्ष यान है, ये किस खगोलीय पिंड का अन्वेषण करने के लिए प्रक्षेपित होने वाला है? सही आंसर है जुपिटर्स मून। जुपिटर का जो मून है यूरोपा, इसकी स्टडी के लिए इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाएगा और इसे लॉन्च करेंगे स्पेसएक्स के फॉल्कन हैवी रॉकेट से। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू एलिमिनेट लेप्रोसी। WHO से देखिए इन्हें ऑफिशियली वेरिफिकेशन भी मिल गया है। लेप्रोसी को एलिमिनेट करने वाला पहली कंट्री जो बनी है उसका नाम है जॉर्डन। हु इनॉग्रेटेड द सेकेंड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024। तो सेकेंड जो वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन हुआ, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो JP नड्डा जो है उन्होंने इसे इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट देखिए, एज पर S&P ग्लोबल इंडिया। तो S&P ग्लोबल इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया जो है 2030-31 तक दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। ये इन्होंने एक अनुमान लगाया है कि 2030-31 तक हम इकोनॉमी में तीसरे नंबर पे पहुंच जाएंगे। अगला है, विच स्टेट हैज़ टॉप इन द 2024 स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। तो अभी राज्य खाद्य जो सुरक्षा सूचकांक आया है उसमें शीर्ष पर कौन सा राज्य है? केरल स्टेट। तो केरल इसमें नंबर 1 पे है, देन सेकंड पे तमिलनाडु, थर्ड पे है जम्मू कश्मीर। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स को रिलीज़ किया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट है, RBI हैज़ अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ V वैद्यनाथन एज MD and CEO ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक फॉर हाउ मैनी ईयर्स। तो IDFC फर्स्ट बैंक के रीअपॉइंट हुए हैं MD CEO V वैद्यनाथन और इन्हें अपॉइंट किया गया है 3 सालों के लिए। IDFC फर्स्ट बैंक की स्थापना हुई थी अक्टूबर 2015 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन चुने गए? तो भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के प्रेसिडेंट चुने गए हैं कलिकेश नारायण सिंह देव। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1951 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड न्यू रिसर्च सैटेलाइट चांद्रयान फर्स्ट इनटू ऑर्बिट। सो चांद्रयान फर्स्ट सैटेलाइट को लॉन्च किया है किसने? ईरान देश ने। ये एक ईरानियन रिसर्च सैटेलाइट है जिसे क्वेम 100 रॉकेट से भेजा गया। ईरान के कैपिटल है तेहरान, करेंसी है रियल और प्रेसिडेंट है मसूद पेज़ेशकियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाफर हसन हैज़ बीन इलेक्टेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं जाफर हसन? ये चुने गए हैं जॉर्डन कंट्री के प्राइम मिनिस्टर। जॉर्डन कंट्री की बात करें तो कैपिटल है अम्मान, यहाँ की करेंसी है जॉर्डियन दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th ग्लोबल बायो इंडिया कहाँ आयोजित किया गया है?
तो इस बार जो ग्लोबल बायो इंडिया हुआ है ये आयोजित किया गया है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। इसके इस बार 2024 की देखिए थीम क्या रही है, बायोटेक इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग। इसे ऑर्गेनाइज किया था डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने और इसकी पार्टनर कंट्री कौन सी है, साउथ कोरिया। तो आज के हमारे सभी 125 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नाउ फ्रेंड्स से टेस्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है टेस्ट के, इनके आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पहला क्वेश्चन क्या है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका टाइटल है नाइफ। नाइफ बुक के ऑथर कौन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, श्रमिक बसेरा योजना को किसने शुरू किया। तो ये आपके हो गए हैं 2 क्वेश्चन। फ्रेंड जल्दी से इनके आंसर लिख दीजिए हमें कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ यहाँ हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। फ्रेंड्स अगर आप हमारी कोई भी ई बुक बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें। वेबसाइट का लिंक है www.ravibookspdf.com। आप इसे गूगल पर ओपन करिएगा। रिसेंटली फ्रेंड्स हमारी एक न्यू ई बुक लॉन्च हुई है जिसमें आपको जीके जीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ना वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसमें आपको इसमें आपके पार्ट्स आएंगे, जिसका फर्स्ट पार्ट ये अभी रिसेंट लॉन्च हुआ है। आप लोग इस सीरीज़ को ज़रूर देखें क्योंकि इसमें सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस बार बार आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स की भी रिसेंट लॉन्च ई बुक है, जनवरी टू अगस्त की करंट अफेयर्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपके लिए हम नई नई ई बुक्स लेके आते रहते हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आपको मदद करेंगी। इन सभी को आप परचेज़ हमारी वेबसाइट से कर सकती हैं। तो आज का हमारा ये सेशन यहाँ पे फ्रेंड्स पूरा हो गया है। फ्रेंड्स अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।